लड़की टारगेट कर रखी थी हमने, उससे मेरी बहुत लड़ाई होती थी, तो हर रील उसी के ऊपर बनाते थे। तो उसने क्लास में बोलना चालू कर दिया था कि मिथिका मुझे डिफेम करती है, मेरी वजह से तो इसका अकाउंट चलता है। उसका बॉयफ्रेंड कमेंट करता था। अच्छा। और नई रील आ गई और स्टोरी वोरी लगा देता था। उसको एक दिन पकड़ लिया, दबोच लिया, अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया था, बुद्धि पकड़ ली सारी लड़कियों ने मिलकर जो मेरे साथ की थी कि क्या लिख रहे थे, बहुत ज्यादा आजकल लिखने लगे हैं इंटरनेट पे। तो उसकी हाइट भी ना हम ही लोगों के बराबर थी, और जो हम लोगों के स्कूल की बास्केटबॉल टीम थी ना, वो काफी लंबा है, 6 फीट की लड़कियां थी। 5 फुट 6 इंच का लड़का खड़ा है, 6 फीट की लड़कियों को ऐसे देख रहा है, तो थोड़ा उसके लिए ट्रॉमेटिक हो गया। लेट्स थिंक अबाउट इट। अगर किसी इन्फ्लुएंसर के लव स्टोरी का सबसे बड़ा हाईलाइट उसका लव नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड का यूनिफॉर्म हो, क्वेश्चंस तो उठने हैं। और यहाँ स्टोरी सिर्फ एक रिलेशनशिप की नहीं है, चीटिंग के एलिगेशंस, एक्स गर्लफ्रेंड को लेके क्लेम्स और भी बहुत कुछ रूमर्स, स्कूल बुलिंग के पुराने इंसिडेंट्स और फौजी एस्थेटिक को लेकर क्रिटिसिज्म। मिथिका को लेकर इंटरनेट पर इस वक्त काफी कुछ डिस्कशन हो रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इनमें से कुछ एक्चुअल ट्रुथ है भी या नहीं, या सिर्फ ये सब इंटरनेट की कहानियां और रूमर्स हैं। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मिथिका, ऑल्सो नोन एज द साउंड ब्लेस, और उनके रिलेशनशिप विद सागर को लेकर जो भी ऑनलाइन क्लेम्स और कंट्रोवर्सीज चल रही है, हम उस पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, जो एलिगेशंस, एनोनिमस कमेंट्स और ऑनलाइन पोस्ट से आए हैं, उन्हें हम फैक्ट्स नहीं मान रहे हैं। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट पर एग्जैक्टली डिस्कशन क्या चल रही है और उनमें से क्या वेरीफाइड है और क्या अनवेरीफाइड। सो लेट्स गेट इनटू इट। सागर मिथिका रिलेशनशिप कंट्रोवर्सी में सबसे पहले बात करते हैं सागर और मिथिका की रिलेशनशिप की। सागर का इंडियन आर्मी बैकग्राउंड है और इसी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ को लेके ऑनलाइन में काफी उनको अटेंशन मिलती है सोशल मीडिया पर। मिथिका भी अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर ओपनली शोकेस करती है, डेट्स, मीटिंग्स और जो भी क्यूट मोमेंट्स। और ऑब्वियसली सागर का मिलिट्री बैकग्राउंड भी इस कंटेंट का एक नोटिसेबल पार्ट है। और यहाँ से इंटरनेट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप है या फिर फौजी की लव स्टोरी उनके कंटेंट का एक मेजर सेलिंग पार्ट बन चुकी है। अब ऑनेस्टली कैमरा के पीछे क्या होता है ये हम नहीं जानते। हो सकता है मिथिका जेन्युइनली अपनी रिलेशनशिप को इसी तरह सेलिब्रेट करती हो, लेकिन ऑडियंस जो रिसीव करती है वो भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिकॉज अगर बॉयफ्रेंड एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट होता तो क्या वही रिलेशनशिप इतना जो है एस्थेटिक लगता? ये क्वेश्चन ऑडियंस पूछ रही है और इसका आंसर मिथिका ही बेटर दे सकती है। अब आते हैं सबसे सीरियस एलिगेशन पर। इंटरनेट पर रिसेंटली कुछ एनोनिमस कमेंट सर्कुलेट हुए जा रहे हैं, जिसमें एक इंसान ने जो है क्लेम किया है कि वो सागर की एक्स गर्लफ्रेंड की रूममेट थी। क्लेम ये था कि सागर और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड काफी सालों से रिलेशनशिप में थे, फिर जो है रिलेशनशिप एंड करने को लेके इश्यू हुए। और एक एलिगेशन में ये क्लेम किया गया कि सागर की एक्स ने रिलेशनशिप एंड होने पर सेल्फ हार्म की धमकी भी दी थी। बट स्टॉप राइट देयर, ये सब एनोनिमस ऑनलाइन क्लेम्स है, ना हमें कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट पता है, ना ओरिजिनल एविडेंस वेरीफाई हुआ है, इसलिए हम किसी भी पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरे क्लेम में ये कहा गया कि मिथिका ने सागर की एक्स को थ्रेटन किया था कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर देगी, और ये इंफॉर्मेशन सागर के किसी स्कूल फ्रेंड के थ्रू सामने आई। अगेन प्रूफ पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सो प्लीज डोंट टेक एन एनोनिमस कमेंट एंड टर्न इट इनटू अ कंफर्म फैक्ट। लेकिन टाइमलाइन ने लोगों को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया। इंटरनेट डिटेक्टिव ने बेसिकली एक ही चीज पकड़ी, टाइमलाइन।
सागर का प्रीवियस रिलेशनशिप कब था, मितिका के साथ रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ, क्या प्रीवियस रिलेशनशिप ऑफिशियली खत्म हो चुका था या रिलेशनशिप्स जो है वो ओवरलैप कर रहे थे, अगर ओवरलैप हुआ था तो क्या वो चीटिंग थी। ऑनेस्टली इसका आंसर सिर्फ उन लोगों को पता है जो एक्चुअली रिलेशनशिप में थे। हम कमेंट्स पढ़कर टाइमलाइन जो है कनेक्ट कर सकते हैं, किसी की प्राइवेट रिलेशनशिप का फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते। और फिर आया सबसे वियर्ड एलिगेशन। एक और कमेंट में सागर की सेक्सुअलिटी को लेकर एक्सट्रीमली पर्सनल एलिगेशंस किए गए। किसी ने क्लेम किया कि सागर बायसेक्सुअल है और किसी मिलिट्री गेस्ट हाउस में किसी पर्सन के साथ इंटीमेट एनकाउंटर हुआ था। और ऑनेस्टली व्हाई आर वी इवन डिस्कसिंग दिस? किसी की सेक्सुअलिटी या प्राइवेट इंटीमेट लाइफ को बिना एविडेंस पब्लिक डिस्कशन का टॉपिक बनाना एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक है। अगर कोई पर्सन अपनी सेक्सुअलिटी खुद पब्लिकली शेयर नहीं कर रहा तो एनोनिमस कमेंट्स के बेसिस पर उनकी प्राइवेट लाइफ एक्सपोज करना गॉसिप नहीं, प्रिवेसी वायलेशन का एक्सट्रीमली जो है क्लोज है, privacy violation के extremely close है। Yeah, I mean that. So this part, I'm completely leaving it there. Okay. बट मिथिका की जो सिर्फ रिलेशनशिप रूमर्स तक ही क्रिटिसिज्म लिमिटेड नहीं है। अब आते हैं उस इंसिडेंट पर जिसका क्लिप अपेरेंटली मिथिका के अपने इंटरव्यू से आया था। मिथिका ने अपने स्कूल डेज का एक इंसिडेंट शेयर किया था। अकॉर्डिंग टू दैट स्कूल में एक फीमेल क्लासमेट को लेकर उनकी जो है लड़ाई थी और वो उसके ऊपर बार बार कंटेंट बनाती थी, इंस्टाग्राम रील्स, मॉकिंग, जोक्स, बेसिकली उस क्लासमेट को टारगेट किया जाता था। और सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि उस क्लासमेट ने मिथिका पर ऑनलाइन डिफेमेशन का जो है केस भी लगाया था। अब इंटरव्यू में मिथिका ने एक और इंसिडेंट डिस्क्राइब किया जहां उस लड़की का बॉयफ्रेंड स्कूल के बाहर आया। मिथिका के नरेशन के अकॉर्डिंग वो और उनकी फ्रेंड उस लड़के के साथ जो है झगड़े में इन्वॉल्व हुई थी। और यहाँ से जो चीजें इंटरनेट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगने लगी वो ये थी उसकी हाइट का मजाक उड़ाया गया। अगर किसी को इंटेंशनली उसकी फिजिकल अपीयरेंस या हाइट की वजह से एम्बैरेस किया जा रहा है तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस उठता है। कॉमेडी और ह्यूमिलिएशन के बीच की लाइन बहुत थिन होती है बिकॉज बुलिंग को फनी बना देने से बुलिंग ऑटोमेटिकली ओके नहीं हो जाती। फौजी एस्थेटिक कंट्रोवर्सी अब रिलेशनशिप कंट्रोवर्सी के बाद दूसरा मेजर क्रिटिसिज्म है। मिथिका का फौजी एस्थेटिक, उसके रिलेशनशिप कंटेंट में सागर का यूनिफॉर्म, मिलिट्री बैकग्राउंड और एनडीए आर्मी रिलेटेड आइडेंटिटी जो है बार बार हाईलाइट होती हुई नजर आती है। और ऑडियंस का कहना है कि रिलेशनशिप को सिर्फ रिलेशनशिप की तरह नहीं बल्कि एक फौजी लव स्टोरी की तरह जो है प्रमोट किया जा रहा है। एंड अगेन इसका इंटेंशन हम नहीं जानते। मे बी मिथिका जेन्युइनली प्राउड होगी सागर के प्रोफेशन को लेकर, मे बी दैट सिंपली द रिलेशनशिप डायनामिक। बट सोशल मीडिया में जो है एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो लोगों का परसेप्शन होता है। और जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट बार बार कंटेंट का रिपीट पार्ट बनता है तो ऑडियंस नेचुरली क्वेश्चंस करती है, is this just their life or is this also their branding? like पर्सनालिटी को लेकर भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। मिथिका की पर्सनालिटी को लेकर ऑनलाइन डिस्कशंस हो रहे हैं। उनके कंटेंट में एग्रेसिव ह्यूमर, स्लैंग और जो भी जोक्स होते हैं वो काफी कॉमन होते हैं। और ऑनेस्टली कॉमेडी में एग्रेशन नॉर्मल है। अगर कोई क्रिएटर जोक में बोलता है मैं थप्पड़ मार दूंगी, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि वो जेन्युइनली किसी को थ्रेटन कर रहा है। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब एग्रेशन बार बार होता है, जैसे वो पर्सनालिटी का सेंट्रल पार्ट बनने लगे।
लगे, बिकॉज देन ऑडियंस को समझना डिफिकल्ट हो जाता है कि ये जोक है या एक्चुअल एटीट्यूड। और ये क्रिटिसिज्म सिर्फ मिथिका के लिए नहीं है, किसी भी क्रिएटर के लिए सेम रूल होना चाहिए, मेल हो या फीमेल। एग्रेशन को फनी बोल देने से वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं बन जाता। स्ट्राइक एंड क्रिटिसिज्म वाले इशू। और फाइनली एक और टॉपिक जिसको लेकर क्रिएटर्स और ऑडियंस के बीच डिबेट है, क्रिटिसिज्म और कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर किसी क्रिएटर को लगता है कि किसी वीडियो ने जेन्युइनली उनके कॉपीराइट्स वायलेट किए हैं, ऑब्वियसली उन्हें एक्शन लेने का राइट है। बट अगर क्रिटिसिज्म को साइलेंस करने के लिए बार बार स्ट्राइक का यूज किया जाए तो क्वेश्चन जरूर उठता है। पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं क्रिटिसिज्म से कंप्लीटली आप इम्यून हो जाओ, और ऑफ कोर्स नॉट। आप क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, फेयर इनफ। आप क्लेरिफाई कर सकते हो, आप डिसएग्री कर सकते हो, आप अपना साइड एक्सप्लेन कर सकते हो, बट क्रिटिसिज्म को ऑटोमेटिकली हेट या डिफेमेशन डिक्लेयर कर देना भी सोल्यूशन नहीं है। सो आफ्टर एवरीथिंग, क्या सागर ने अपनी एक्स को चीट करके मिथिका को डेट किया? वी डोंट नो। क्या मिथिका ने सागर की एक्स को थ्रेटन किया? नॉट वेरीफाइड प्रूफ अवेलेबल टू क्लियरिफाई दिस एंड से लाइक दैट। क्या मिथिका जेन्युइनली अपने बॉयफ्रेंड के आर्मी बैकग्राउंड को ब्रांडिंग के लिए यूज करती है? That's something only Mythika herself can answer। और स्कूल बुलिंग वाले इंसिडेंट में हमने उनकी ओन नरेशन को डिस्कस करके कह सकते हैं, बट कंप्लीटली कॉन्टेक्स्ट के बिना फाइनल जजमेंट देना भी फेयर नहीं होगा। सो बिकॉज गॉसिप और इन्वेस्टिगेशन में एक वेरी थिन लाइन होती है। इंटरनेट पर किसी के बारे में क्लेम वायरल हो जाना उस क्लेम को ट्रुथ नहीं बना देता। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मिथिका को जो है टारगेट किया जा रहा है, तो टेल मी व्हाई। अगर आपको लगता है कि उनके बिहेवियर पर जेन्युइन क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो भी रिस्पेक्टफुली कमेंट सेक्शन में बताओ। बस एक रिक्वेस्ट, रूमर्स को फैक्ट बना के मत स्प्रेड करना, बिकॉज टी तभी इंटरेस्टिंग है जब ट्रुथ और रूमर्स के बीच का डिफरेंस भी समझा जाए। इफ यू एंजॉयड दिस ब्रेकडाउन, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो है और टी विथ निदा को नेक्स्ट टी के लिए रेडी रखो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।